तो स्वागत है प्यारे रसगुल्लो आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि 3.3 के पहले के 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम 3.3 के बाद जो भी क्वेश्चन 3.3 के चौथे के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, थोड़ी समस्या हो जाती है। तो चलिए प्यारे साथियों, इसके पहले जो भी हमने वीडियो अपलोड किया रसगुल्लो, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्या करेंगे, इसके बाद में जो भी हमारे पास वीडियो है, जो भी क्वेश्चन है, यानी ऐसा कह दें कि पहले का चौथे के क्वेश्चन जो था हमने यहाँ पर उसको उतार दिया। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। और इसी टाइप में बच्चे डरते हैं, अगर आप विलोपन विधि का हमारा वह वीडियो नहीं देखे जिसमें कि हमने 4 टाइप्स कराया है, तो आप सबसे पहले जाइएगा वहाँ पर, या तो फिर सीधा आप बोल दीजिए मैथ बाय जीपी सर प्रतिस्थापन विधि हल कैसे करें, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि हल कैसे करें, बाय जीपी सर बोलेंगे, वहाँ पर वीडियो आएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है, आप जरूर देखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 क्वेश्चन दिया है। पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या किया इन्होंने समीकरण बना के दिया, लेकिन बड़ा टेढ़ा सा समीकरण है। इसको हम सिंपल बनाएंगे। सिंपल बनाने के लिए सबसे पहला समीकरण से हम कुछ काम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर हल का हेडिंग डाल देते हैं कि हल स्टार्ट कर दिया हमने। तो पहला समीकरण है x + 2y बटा 3 बराबर में -1 है। इनका करेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम करेंगे रसगुल्लो, क्या हो जाएगा जरा ध्यान से समझिए। इनका एलसीएम हो जाएगा 2 3 6, 6 एलसीएम हो गया। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, जो आए ऊपर गुणा, यानी 3x प्लस 3 का गुणा 6 में करेंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा, 2 दूना के 4y बराबर में -3। अगली लाइन इसका यहाँ हो जाएगा गुणा, तो 3x प्लस के 4y 6 त्रिक 18 माइनस के 18, समीकरण 1 2 था, तो यहाँ हो गया समीकरण 3। इसके बाद हम समीकरण 2 जो है उससे कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ताकि हमें पता चलता रहे कौन समीकरण हमने किस समीकरण से बनाया है। तो यहाँ पर क्या है रसगुल्लो, देखा जाए तो x माइनस के y बटा 3 बराबर में 3। देखिए जहाँ कुछ नहीं हुआ 1, तो इसका भी एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 3x और 3 3 कट जाएगा 1, यानी y बराबर में कितना आ जाएगा 3। अगली लाइन में इसका गुना, यानी 3x माइनस के y बराबर 3 3 9, समीकरण 3 था, तो यहाँ कितना गया समीकरण 4 था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमें पहले ही कह रहा था कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि हल करना है। क्योंकि हमने आपको जब इसका पहला वीडियो लिया था, यानी पहले का हमने क्वेश्चन आपको बता दिया कि दोनों तरीके से इसे हमें हल करना होगा, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक तो विलोपन विधि। इसलिए हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट हल कर दिया। चलिए हमारे पास पर्टिकुलर इसका समीकरण बन के आ गया, एकदम सिंपल और बेहतरीन तरीके का। चलिए समीकरण 3 और 4 से हम इसको क्या करते हैं, आगे बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अब आगे बनाने का प्रयास करने से पहले हमारे पास जो 3 और 4 समीकरण आया साथियों रसगुल्लो, इसको अब आप किस विधि से पहले हल करना चाहते हैं। इन्होंने तो कहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि हल कीजिए, और कौन विधि अधिक उपयुक्त है, तो यानी दोनों विधि से हल कर देनी है। विधि को नहीं बताना कौन अधिक उपयुक्त है। हालांकि अधिक उपयुक्त तो विलोपन विधि होता है, सिंपल होता है, एकदम फटक दे हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि काफ़ी सिंपल लगता है, प्रतिस्थापन विधि हमें तो विलोपन से भी सिंपल लगता है। चलिए पहला हटा देते हैं, तो आपको मन में डाउट आएगा कि पहला दूसरा क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि हम हल जब स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने कहा कि जो समीकरण हमने निकाला है 3 और 4, आप इसमें से देखिए कि छोटा कौन है। छोटा तो हमें 4 दिख रहा है, तो यहाँ से x या y का मान निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि 3x माइनस के y बराबर में 4 और 3x बराबर में 9, माइनस का y उधर जाके प्लस का y, और x की वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस के y बटा में 3। समीकरण कितना था 4, तो ये बन गया 5। बस अब इससे ज़्यादा समीकरण नहीं बनेगा साथियों। जो आप बच्चे डर जाते हैं कि भाई 4 4 5 5 समीकरण बन गया, सॉरी 4 नहीं होगा ना, 5 होगा, क्योंकि 4 तो पहले ऑलरेडी बैठा है, 5 होगा। डर जाते हैं यार इतना समीकरण होगा, भाई क्या है, प्रोसेस है, हल करते चले जाओ। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकाला है 4 से, तो उठा के ले जाएंगे 3 में। हम यही लिखेंगे जी x का मान, क्या कहेंगे भैया, x का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो 3 क्या है हमारे पास, 3x प्लस के 4y बराबर में -18। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हो गया 3x की वैल्यू क्या है
9 प्लस के वाई बटा में 3 प्लस के 4 वाई बराबर में माइनस के 18। इस 3 से 3 को काट देंगे तो यहाँ बचा 9 प्लस के वाई प्लस के 4 वाई बराबर में माइनस के 18। 4 वाई 1 वाई मिलके क्या हो जाएगा 5 वाई बराबर में माइनस के 18 चला। जरा एक बात आप याद रखिए, हम इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का 9 है, सॉरी प्लस का 9 यहाँ पर, हाँ ठीक 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 ठीक, प्लस का 9 है बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। और हम इसको जोड़ देंगे तो 9 के 9 दूना 18 9 त्रिक 27। सपोज दैट माइनस की इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 18 2 20 और 7 27, y के वैल्यू आ जाएगा माइनस के 27 बटा के 5। ये आ गया हमारे पास y का मान। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको क्या किया फाइंड कर दिया। यानी हमने क्या किया, पहले तो इनको समीकरण बनाया सिंपल तरीके से और यहाँ से हमने वैल्यू निकाला और इनको हल हल करके y का मान निकाल दिया। अब इस y के मान को हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण चलिए हम रख देते हैं भैया 5 में, क्योंकि सिंपल है। आप चाहें तो 4 और 3 में भी, 3 4 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम 5 में रख दे रहे हैं। तो 5 हमारे पास क्या है एक बार यहाँ देख लेते हैं, x बराबर 9 प्लस वाई बटा 3, तो x बराबर 9 प्लस के y के वैल्यू माइनस के 27 बटा में 5 और इस पूरे की बटे चला है 3। हम इसको इस कोष्टक में बंद कर दिए। आगे क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर हल करेंगे तो 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 9 माइनस के 27 बटा में 5 कुछ नहीं तो 1। इसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा। अगली लाइन में इसको अगर हम हल करना चाहें तो 9 पचे 45 माइनस के 27 बटा के 5 और इसके बटे 3 चल रहा है। x बराबर 45 में से अगर हम 27 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 45 माइनस कर देंगे 27 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 में से 7 गया तो 8 7 15 में से 7 जाएगा कितना, 8 7 15, यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ बचा कितना, 3 में से 2 गया तो 1 18, यानी यहाँ पर आ जाएगा 18 बटे 5 और इसके बटे 3 कुछ नहीं तो बटे 1। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो आएगा x बराबर 18 बटे 5 गुणा सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 1 बटा 3 के 3 छक्के 18, x का वैल्यू आ जाएगा 6 का 6 बटे 5, यानी x का वैल्यू आ गया 6 बटे 5 और y का वैल्यू आ गया 27 बटे 5 माइनस का ई रहा हमारे पास प्रतिस्थापन विधि इसका हल। आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से कर सकते हैं या तो क्वेश्चन को देख सकते हैं कि साथियों इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बनाएंगे। चलिए माइक भी सही है, कभी कभी तो पढ़ाते समय माइक बंद हो जाता है। तो चलिए साथियों, अगर आप इस बात से बहुत अच्छे से सहमत है कि ठीक है यही है वैल्यू, आप चेक कर लीजिएगा कि x का मान 5 बटे 6, y के वैल्यू माइनस 27 बटे 5 होना चाहिए और होगा 100% भाई होना चाहिए। चलिए आपसे 1 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। अब हम प्रतिस्थापन विधि अगर कर चुके हैं तो अब इन्हीं को हम विलोपन विधि हल कर देते हैं। क्या होगा, 1 सेकंड का ब्रेक दीजिए भाई, 1 सेकंड का ब्रेक, क्योंकि वाइट बोर्ड है रसगुल्लो और आपका साथ रहा तो कुछ भी हो सकता है, मगर आप साथ ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नाराज़ हैं। चलिए भाई अब फटाफट विलोपन विधि पे हम आ जाते हैं। तो विलोपन विधि लिखना तो पड़ेगा, विलोपन विधि। आइए, विलोपन विधि का मतलब दो चर में से किसी एक चर को विलुप्त कर देना। देखते हैं क्या क्या हमारे पास समीकरण है। समीकरण उतार लेते हैं, आ जाओ भैया, आपकी गली मोहल्ले में आ गया प्रतिस्थापन वाला। चलिए बराबर में हो गया माइनस के 18 समीकरण 1। अगला है 3x माइनस वाई बराबर में हो गया 9 2। गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पे आ गया प्रतिस्थापन वाला। एक बात तो बड़ी अच्छी समझ में आ रही है कि घटाने पे x कट रहा है, 100% कटेगा। तो एग्जाम डाल देते हैं घटाने पर। आइए घटाते हैं, चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, याद रहे पूरा कट गया। 4y 1y मिल के हो गया 5y और जुड़ेगा तो 18 और 9 माइनस के 9 दूना 18 9 त्रिक 27 माइनस 27, y का वैल्यू माइनस 27 बट्टा 5 पहले हूँ आया था भाई, प्रतिस्थापन में ही पहले ला दिया था हमने जी। बताइए लाया था कि नहीं, हमने ला दिया था, जरा ध्यान दीजिएगा। हवाई का मान, हवाई नहीं y का मान
का दो दो बार कहीं लिख दे रहा है भैया, y का मान जिस समीकरण, हाँ जी भैया कहाँ फेंक दें, समीकरण किस में फेंकें, चलिए हम 4 में फेंक देते हैं, समीकरण 4 में। जो छोटा लगे ना आप वहीं रखना, हम कैलकुलेशन बचा रहे हैं इसलिए हम यहाँ रख दे रहे हैं 4 में। तो 3x माइनस वाई बराबर में 9, हाँ जी भैया 3x माइनस वाई का वैल्यू क्या होने वाला है, माइनस के 27/5 होने वाला है भैया, वाह वाह वाह। तो इस पोजीशन को एक बार और आगे ले जाते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 27/5 माइनस, हाँ भैया यहाँ से चाहिए क्या हमें x का वैल्यू चाहिए, बहुत अच्छा। 3x बराबर के बाद जो संख्या लिख देते हैं 9, अरे भैया 9 को पोलियो मार दिया का, इसके बाद प्लस 27 उधर जाके माइनस 27/5 चल रहा है, चलने दीजिए। 3x बराबर एलसीएम भैया 9 × 5 = 45 हो गया, 27 हो गया, बटे में 5 चल रहा है, अभी कोई संकट वाली बात नहीं। 3x बराबर 45 से 27 घटाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा गणित घटाना उटाना हमारे नहीं आता, आप लोग घटा लीजिएगा। तो अगर हम इसको घटा देते हैं, अब वहीं हमने घटाया, 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ बचा 3, यानी यहाँ जाएगा 18/5, और ये गुना में जाके भागा में लगेगा फटाफट 18/5। भाई क्या करें, आप लोग के साथ हमारा गणित कमज़ोर ही होते जा रहा है भाई, आप लोग के साथ गणित कमज़ोर हो रहा है कि नहीं बताइए, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या होगा। तो 18/5 गुणे 1/3, काटिए ना, 3 छक्के 18, x वैल्यू 6/5 लीजिए, जो वहाँ मिला था वही चीज़ यहाँ भी मिल गया, मैच कर लीजिए, यही है कि कुछ और है बताइए। आप लोग खामखा डरते हैं यार, क्या था यार, हमने सिंपल तो एक पेन लगाया, पेन के कहीं ऐसा नहीं था कि जहाँ पेन रुक जाए, कहीं नहीं रुका, एक खिंचौगा में चले जाए। आप इसको धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चलिए इसको हो गया, अरे भाई हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो कर लीजिए, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। फ़ोन हैंग कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, करेगा, थोड़ी बहुत समस्या आती है। चलिए साथियों, तो ये तो था हमारे पास पहले का 4 पार्ट, एकदम मक्खन की तरह हमने क्लियर कर लिया। तो चलिए भाई अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करें। हमने पहले का चौथा क्वेश्चन कर लिया था, अब देखेंगे दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनका विलोपन विधि हल करें, यानी विलोपन विधि उनका हल करना है, हल विलोपन विधि। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बता रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ किए तो ये आपके साथ छेड़छाड़ कर देगा बोर्ड एग्जाम में, और कहीं नहीं। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 घटा दे तो वह 1/2 में बदल जाती है। वह भिन्न क्या है, वह क्या भिन्न है जो इस केसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले क्या कह रहा है, वह भिन्न क्या है, तो इसी को मानेंगे कि माना वह भिन्न बराबर x/y, जो अंश होगा x तथा हर होगा y। इतना चीज तो हमें पता है, ठीक है। पहला केस कहा अंश में 1 जोड़ना, हर में 1 घटाना, ठीक है भैया। अब भिन्न 1 में बदल जा रही, तब बदल रही जब अंश में 1 जोड़ रहे हैं, हर में 1 घटा रहे हैं, तब वह भिन्न 1 में बदल रही। तो उससे पहले हमने भिन्न को क्या माना है, x/y माना, बदल रही है 1 में, बहुत अच्छी बात। तो अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, इन्होंने कहा था बटे कुछ नहीं, जहाँ वहाँ 1 कर देंगे, ठीक। इनका तिरछा गुणा कर लेंगे, तो 1x1 + 1 का 1, y - 1, y को इधर करेंगे प्लस 1 को उधर करेंगे, तो x - के y बराबर -1 पहले से था, प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, x - y बराबर -2, समीकरण 1 हो गया, ठीक। समीकरण 1 हो गया, तो बाकी का प्रोसेस यहाँ से लपेटने का प्रयास करते हैं। पहला समीकरण आ गया। दूसरा कह रहा है हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दे तो भिन्न बदल रही किसमें, 1/2 में। तो x/y बराबर 1/2 में बदल रही, लेकिन हर में 1 घटाने की भी बात कह रहा है। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 2x बराबर में y - का 1, क्योंकि भाई 1 का गुणा करेंगे वही आ जाएगा। तो y को इधर कर लेते हैं, तो 2x - की y बराबर में -1,
समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि हल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहा कि दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि हल करना है। तो जरा ध्यान समझिएगा कि x माइनस वाई बराबर में कर देते हैं माइनस का 2 और 2x माइनस वाई का हो जाएगा माइनस का 1। अब क्या करेंगे इसको? देखिए अगर हम इसको घटाते हैं तो कुछ तो बात बनेगा। घटाने पर देखिए कहीं कोई चीज़ मिस्टेक तो नहीं हुआ साथियों? फिलहाल के लिए तो अभी तक तो सब ठीक है। चलिए और क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो प्लस, देखिए प्लस था तो माइनस, माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस हो जाएगा जिसके कारण ये पूरा हमारा कट गया और x में से 2x जाएगा तो यहाँ फाइनल आ जाएगा माइनस का x और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कोई चीज़ कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्योंकि साथियों 1 सेकेंड का ब्रेक है। क्वेश्चन ने जो कहा था एक बार हम मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन ने हमसे जो कहा था हम एक बार ज़रूर मैच करना चाहेंगे कि क्वेश्चन ने क्या कहा था। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा यदि किसी अंश व हर में अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक जोड़ के घटा दिया। फिर कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें। ओ हो सॉरी वेरी मिस्टेक, एक जोड़ दें तब भाई तो गड़बड़ हो रहा है भाई, जोड़ दें। चलिए पेन बदल दिया, जोड़ना है साथियों तो यहाँ आ जाएगा प्लस प्लस प्लस। अब परफेक्ट आएगा तो यहाँ प्लस का एक रहेगा जिसके कारण यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस। अब देखिए माइनस 2 माइनस 1 मिलके माइनस 3 हो जाएगा। लपेटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। x का वैल्यू 3। मिस्टेक थोड़ी सी यहाँ हो गई थी, हमने क्वेश्चन गलत लिखा था, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। चलिए अब x का मान क्या करेंगे? x का मान किस समीकरण में रखा जाए? किस समीकरण में रखा जाए? 2 में रख देते हैं, 2 में। चलिए 2 में रख देते हैं तो 2x माइनस वाई बराबर में 1। x का वैल्यू यहाँ रख देते हैं कितना भैया? x का वैल्यू रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर में 1। 3 दूना के 6 माइनस के y बराबर में 1 उधर जाएगा। माइनस वाई बराबर 1 माइनस के 6 माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस के 5। कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5। x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 5। यानी जो भिन्न हमने देखा वह कौन सा भिन्न था? x बोले तो 3 y बोले तो 5। यानी वह भिन्न कौन है? वह भिन्न 3/5 है। यानी वह भिन्न क्या है? 3/5 था। ये रहा आपका फाइनल क्वेश्चन का फाइनल डिसीजन। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं साथियों फटाफट। चलिए हो गया होगा तो चलिए प्यारे साथियों अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे का सेकंड टाइप क्या है। चलिए फटाफट दूसरे का सेकंड वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम देखते हैं दूसरे का सेकंड क्वेश्चन क्या है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो जो चीज हमसे कहा ज्ञात करने के लिए उसी को हम x मान के चलेंगे। क्या माना सोनू की आयु बराबर में x वर्ष तथा नूरी की जो आयु होगा वो हमने मान लिया y वर्ष। ठीक है, इतना हमने मान लिया। उन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी पीछे, 5 वर्ष पहले। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है। 5 वर्ष पूर्व, अभी मेरी आयु 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या रहेगी? 5 कम रही होगी। तो अभी अगर सोनू का x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले 5 कम रहा होगा। सिंपल सा फंडा है। अगला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु भैया सेम प्रोसेस इसका भी। यहां भी हो जाएगा क्या? y माइनस के 5। यहां भी क्या हो जाएगा? y माइनस के 5। अभी कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी
यानी x माइनस 5 सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 नूरी की आयु की कितनी थी, 3 गुनी। तो समीकरण बना लेते हैं। तो x माइनस 5 3y माइनस 5 तो यहाँ 15y उधर करेंगे तो x माइनस के 3y माइनस के 15 उधर जाके प्लस के 5 हो जाएगा। तो x माइनस के 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10 भी माइनस का समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब आगे हम प्रोसेस में क्या करेंगे, बेहतरीन तरीका यही है लिखने का, बेस्ट तरीका हम जानते हैं इसका। आप ऐसे भी लिखेंगे तो 1% नंबर नहीं कटेगा। अगला कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात सोनू की जो आयु होगी, सोनू की जो आयु होगी, सोनू की आयु होगी x प्लस के 10 बढ़ जाएगी। और 10 वर्ष पूर्व उसी 10 वर्ष पश्चात नूरी की भी आयु क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पर हो जाएगी y प्लस के 10। कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो सीधा फंडा है x प्लस 10 सॉरी यहाँ पर बराबर रहेगा y प्लस 10 इसकी दोगुना हो जाएगी। बस इसको कर देना आगे, क्या हो जाएगा x प्लस के 10 बराबर में इसका गुना करेंगे तो 2y प्लस 10 दूना के 20, y इधर करेंगे 10 उधर करेंगे तो x माइनस के 2y बराबर में 20 उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस के 2y बराबर में यहाँ हो जाएगा आपके पास 10 समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 व 2 से आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर में माइनस के 10, x माइनस के 2y बराबर में प्लस के 10। अब हम इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, घटाने पर। तो घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा सब जगह है और ये कट गया हमारा। ये हो जाएगा कितना हमारा प्लस माइनस की माइनस यानी माइनस के y बराबर में माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। y के वैल्यू हमारे पास 20 आ गया। अब y का मान उठा करके हम रख देते हैं समीकरण 1 या 2 में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा y का मान, समीकरण y का मान किस में रख देते हैं, y का मान समीकरण चलिए y का मान समीकरण 2 में ही रख देते हैं, 2 में रखते हैं साथियों। क्या है x माइनस 2y बराबर में 10। रसगुल्लो आगे देखो, आगे x माइनस 2 y का वैल्यू बोले तो 20 उधर है 10, x माइनस 40 बराबर में 10 फेंका उधर, x बराबर में 10 प्लस के 40, x वैल्यू आ गया 50। यानी कि नूरी की जो आयु है, सोनू की जो आयु है, आयु निकल के आ गई। नूरी की आयु जो आया, नूरी की आयु आया 20 वर्ष और सोनू का आया, सोनू का जो आयु आया वो आया 50 वर्ष। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं। हाँ, सोनू को x माना था तो x का वैल्यू 50, नूरी को y तो y। ये रहा इसका फाइनल डिसीजन वाला कैलकुलेशन। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बिना देर किए। चलिए साथियों, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब तक देखिए आपका साथ नहीं रहेगा तब तक हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका साथ है तो बहुत बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। इस बार जो रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया। तो आपसे उम्मीद यही करेंगे कि आप अपने गणित की तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर फॉलो करें, यानी जरूर सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे संगी दोस्त मित्रगण तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इस पैटर्न का क्वेश्चन देख के कभी डरे नहीं। मक्खन वाला क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने बताया। तो चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। हाँ, जो 3 क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।